हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेखपाल तो पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। लेखपाल की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी अपन ने, है ना। लगभग 100 वीडियोज़ की भी प्रोवाइड करवाई थी। तो पीटी का भी यही हाल रहेगा। मेरा जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है वो रहता है आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने पे। न्यूज़ वाली वीडियो में बहुत कम आप लोगों की अपलोड करता हूँ, आप देख रहे होंगे। अभी हर कहीं चल रहा है आपका रेलवे ग्रुप डी। जिसने रेलवे ग्रुप डी की एक क्लास तक नहीं ली, वो लोग जो है वो रेलवे ग्रुप डी का एनालिसिस करवा रहे हैं सेंटर पे जाकर के। कोई मतलब नहीं होता है उससे, है ना। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी पढ़ाया होता तो समझ में आता। चलिए फिर खेल, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 563 ईसा पूर्व में महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सिराज हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? हुमायूं। पहला ऑप्शन करेक्ट। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भगत सिंह इनमें से किसके नेता थे? निम्नलिखित में से किसके नेता थे भगत सिंह? तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1931 में हुआ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था? एनी बेसेंट। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश मौसमी घटनाएं या गतिविधियां जो मंडल में घटित होती हैं, जिसका तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका वर्लिन। राइन नदी के किनारे है, ये गलत दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बर्लिन जो है वो जर्मनी में स्प्री नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? स्प्री। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है? तो यह है मिस्र में सुएज नहर। पहला ऑप्शन करेक्ट। शब्द काला सोना किसके लिए उपयुक्त होता है? पेट्रोलियम के लिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में फिलिंदा प्लेन से घिरा हुआ है। उत्तर दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है त्रिपुरा? बांग्लादेश से। तीन तरफ से पूरा घिरा हुआ है, इसलिए तो कहते हैं त्रिपुरा। तीन तरफ से पूरा हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रेट को जारी कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 244। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 75 एक बोलता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
पादप कोश का व्यक्ति मुक्ता किससे बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोहरा बादल कुहासा किसके उदाहरण है? कोहरा बादल कुहासा ये एरोसोल के उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? पोलियो, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है? यकृत के द्वारा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। अब आप बोलोगे सर संज्ञा के आधार पर भी तो होता है, जैसे राम संज्ञा है लेकिन पता चल रहा है कि एक पुल्लिंग है, सीता संज्ञा है लेकिन पता चल रहा है एक स्त्रीलिंग है। लेकिन मैं आपसे बोल दूं वह जा रहा है क्रिया आई तो मेल होगा, वह जा रही है तो रही है क्रिया आई तो फीमेल होगा। तो 100% जो पता चलता है वो चलता है क्रिया से। हाँ, क्रिया ऑप्शंस में ना हो तो संज्ञा लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोनों ऑप्शंस में आए तो क्रिया ही लगाएंगे आप, उस बात को ध्यान रखना। जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे क्या कहते हैं? उपकार को याद रखने वाले को क्या कहते हैं सर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृतज्ञ, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? ग्री प्लस ईस, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा प्यारे दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द को छांटना है आपको, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 39 का शुद्ध शब्द मुमूर्षु, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क का विलोम शब्द है? शुष्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आर्द्र, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, ठीक है। पूर्व रेलवे का कोलकाता, बिल्कुल ठीक है। पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर, ये भी ठीक है। और दक्षिण पूर्व रेलवे का गोरखपुर दिया हुआ है, बस यही पर यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होता है तो बता पाओगे? है जी, दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है सर। कहाँ पर? कोलकाता में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC स्थित है कहाँ पर? तो NRSC ये एक इसरो का प्रमुख केंद्र भी है ना, ये हैदराबाद में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आराम से बता सकते हो। बांग्लादेश की मुद्रा टका, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। लोक नृत्य एक बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू, सिंपल सा क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका असम। विशाख दत्त रचित प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय किस पर आधारित है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल के दरबार में षड्यंत्रों पर आधारित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? 7-8 दिसंबर 1985, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। गोल्डन है लैंड निम्नलिखित में से किस देश का लोकप्रिय उपनाम है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।